महात्मा गांधी जी ने कहा था 1922 में, जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब वहां पर कॉन्फ्रेंस था, कि पहले देश को आजाद होने दो, बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन अंततः फिर 1949 का कानून बनती है, जिसमें लिखा हुआ है 9 मेंबर में 4 ही बौद्ध रहेंगे। अब संसार में आप दिखाइए, कोई भी धर्म स्थल दिखाइए, इवन कई धर्मों पे तो ऐसा भी एक अन्य धर्म में जा नहीं सकेंगे, ऐसा भी व्यवस्था है। लेकिन हम बोध गया में तो हम जाते हैं, वहां पर बुद्धिस्ट भी जाते हैं, अन्य धर्मों के भी जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पूरी कमेटी में बौद्ध हो। ये हमारी मुख्य मांग है। सरकार। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं लामा साहब, जो आकाश लामा हैं, जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये 12 तारीख से हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। 10 तारीख को बोध गया, जो सोचिए बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इनलाइटमेंट हुए। 4 बड़े स्थल हैं, बुद्ध स्थल हैं, जिसको 4 तीर्थ कहा जाता है बुद्धिस्टों की नज़र में। सोचिए, भारत की पहचान बुद्ध से है। पूरी दुनिया में जब भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और वहाँ ये पूरा मामला जो है वो बोध गया को लेकर है। और बोध गया में जिस तरह से आप सबको पता है कि किस तरह से वहाँ आप सबको पता है कि धम्म को लेकर लगातार लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, वहाँ बात हो रही है। तो इसको लेकर जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। तो लामा जी जो हैं वहाँ, आपको बता दें कि लामा जी जो हैं वहाँ 10 तारीख को पीसी करेंगे, उसके बाद हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। जो बोध गया टेम्पल है, जो बुद्ध विहार है उसको कहिए बेसिकली, जिसकी खुदाई में निकला है, वहां पर इन्रोचमेंट किस तरह से हो रहा है वो बताएंगे। क्या है पूरा मामला, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हैं और क्यों हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं? जी, सब सर्वप्रथम नेशनल दस्तक के मार्फत सभी को नमो बुद्धाया, जय भीम। और विशेष करके आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, जो आप लाइव में यहाँ पर हमको मौका मिला जुड़ने के लिए। विशेष करके ये 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन जो रिले हंगर स्ट्राइक है, बोध गया में महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग ने ये आयोजन की है। इसका मूल उद्देश्य आपको मालूम ही है, आप भी उपस्थित थे। 17 सितंबर 2024 में पटना में बड़ी रैली हुई थी, और इससे पहले भी 26 नवंबर 2023 में भी बड़ी शांति रैली हुई थी, क्योंकि हम लोग बहुत शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, समानता की बात करते हैं। और हमारी जो मांग है, विशेष करके जो जो डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगभग 133 साल हो गया है, क्योंकि बौद्धों की जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, महाबोधि महाविहार बोध गया, वहां पर एक कमिटी है, बीटीएमसी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी। उस कमिटी में एक एक्ट के तहत, एक कानून के तहत, बीटी एक्ट 1949 के तहत, उस एक्ट में लिखा गया है कि 9 मेंबर कमेटी में रहेगी, और जिसमें 4 बौद्ध रहेंगे और 4 हिंदू, और डीएम रहेंगे, चेयरमैन ऑफ द कमिटी। पहले ये भी था कि डीएम शुड भी हिंदू लिखा गया था, लेकिन पहले एक आंदोलन हुआ था भंते सुरेश के नेतृत्व में, 1992 से काफी चरम आंदोलन हुई थी। भंते सुरेश देसाई को नेशनल माइनॉरिटी का चेयरमैन मेंबर बना दिया गया, बुद्धिस्ट मेंबर। उसके बाद आंदोलन विफल हुआ। कई कारणें थी विफल होने का। उन्होंने रिट पिटीशन भी फाइल की थी। उसके आधार पर डीएम कैन बी ऑफ चेयरमैन कैन बी ऑफ एनी रिलीजन। तो आप संसार में किसी भी धर्म स्थल हो, कोई भी धर्म को हो, उसी धर्म के लोग ही संचालन कमेटी में रहते हैं। तो बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में बौद्ध पूरा कमेटी में क्यों नहीं है? ये हमारी मांग है कि बीटी एक्ट जो 1950, जो हमारी संविधान लागू हुई है 26 जनवरी 1950 में, उससे पहले का कानून अभी भी चली आ रही है। 1891 से
अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका से आकर, क्योंकि अनागरिक धम्मपाल श्रीलंका में थे, उनको निमंत्रण सर एलेक्जेंडर कनिंघम जो अंग्रेज के समय में आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ह्यूनसांग के किताब के आधार पर उन्होंने वहां पर खुदाई की कि वहां तो वज्रासन पाया गया। सम्राट अशोक ने 3rd BC में महाबोधि महाविहार का वहां पर निर्माण किया था। तो वहां पर इतनी जीर्ण अवस्था में थी, तो वहां पर बौद्ध नहीं थे। तो अनागरिक धम्मपाल को पत्र लिखकर बुलाया था। अनागरिक धम्मपाल 27 साल की उम्र में आए थे वहां पर बोध गया में, तो रोने लगे। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए उन्होंने अपनी कुर्बान की। लेकिन उनकी जो परिनिर्वाण होती है, देहांत होती है 1933 में। उसके बाद ये इवन महात्मा गांधी जी ने कहा था 1922 में, जब गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब वहां पर कॉन्फ्रेंस था, कि पहले देश को आजाद होने दो, बौद्धों का स्थल है, बौद्धों को दिया जाएगा। लेकिन अंततः फिर 1949 का कानून बनती है, जिसमें लिखा हुआ है 9 मेंबर में 4 ही बौद्ध रहेंगे। अब संसार में आप दिखाइए, कोई भी धर्म स्थल दिखाइए, इवन कई धर्मों में तो ऐसा भी एक अन्य धर्म में जा नहीं सकेंगे, ऐसा भी व्यवस्था है। लेकिन हम बौद्ध गया में तो हम जाते हैं, वहां पर बुद्धिस्ट भी जाते हैं, अन्य धर्म के भी जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि पूरी कमेटी में बौद्ध हो। ये हमारी मुख्य मांग है। सरकार को इतनी बड़ी बड़ी रैली करने के पश्चात 500 से ज्यादा संस्थाओं ने एक साथ मिलकर, आप भी उपस्थित थे शंभू जी, वहां पर हम लोग ने सरकार को ज्ञापन दी। मोर देन 40,000 ज्यादा सिग्नेचर हम लोग ने पूरे भारत से लेकर गवर्नमेंट को दिए। इवन नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से 2 बार मीटिंग हुई दिल्ली में, बोध गया में 1 बार मीटिंग हुई। इवन वहां पर जो क्लेम किया जा रहा है कि सिविलिंग है सामने, हम लोग ने फोटोग्राफ दिखाए, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को फोटोग्राफ दिए। क्योंकि हम माइनॉरिटी में जब आते हैं तो हमारे जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इज अवर गार्जियन, तो हम उनको बोले, उन्होंने आश्वासन दी कि आपको ये तो सही बात है। उन्होंने भी माना कि ये तो बौद्धों का स्थल है, बौद्धों का होना चाहिए। लेकिन वो भी मौन है। क्यों मौन है, आपको आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो जो भी है, तो हम लोग ने इतने प्रयास के बाद भी सरकार मौन है। तो अब हमारे पास एक ही विकल्प बचती है, हम अनशन में जाना। और 12 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार के तरफ से लिखित आश्वासन नहीं आती है, हम लोग नहीं उठेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैठ रहा हूं, पूरे भारत से सब संगठन, भिक्खु लामा, आपको बता दूं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश सिर्फ आ रहे हैं। और एक बता, अभी अभी हम लोग ने 1 महीने का बिहार में महाबोधि महाविहार मुक्ति धम्म यात्रा निकाली थी। पटना से जो गौतम बुद्ध विहार है 10 जनवरी में शुरू की थी। इतने वहां के स्थानीय जो हमारे बहुजन समाज है, जो बौद्ध है, जो अम्बेडकरवादी है, इनको मालूम ही नहीं था। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, बिहार से इतने आएंगे, 38 जिले से, आप उस दिन 12 तारीख को दिख पाएंगे। तो हम सरकार से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जब तक हमको ये महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से कमेटी में बौद्ध नहीं रहेगी, ये संचालन पूरा बौद्ध होना पड़ेगा। इवन वहाँ का स्टाफ भी बौद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर जो स्टाफ है, दे आर नॉट बुद्धिस्ट। सो ये हमारी असल मांग है। किस तरह, मतलब ये क्या केंद्र सरकार के पाले में गेंद है या बिहार सरकार के पाले में गेंद है? कौन ये आपकी मांग को पूरा कर सकता ये देखिए, ये कानून जो है बीटी एक्ट 1949, ये तो बिहार का कानून है, बिहार का एक्ट का कानून है। लेकिन केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि ये जब आर्कोलॉजिकल डीपी, क्योंकि देखिए वर्ल्ड हेरिटेज जो 2002 में जब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषणा किया, इट मींस इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूनेस्को आल्सो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो इसमें जितना राज्य का है उतना केंद्र का भी है। अब राज्य बता रहा है कि ये सब जुडाइज मैटर है। अभी तक 2012 का जो भंते सुरेश देसाई ने केस रिट पिटिशन फाइल की थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्र बोधी पाटिल ने की इंडिविजुअल लेवल पर,
वो दिल्ली से एक अभय रतन बौद्ध ने की, उसका कुछ हेयरिंग नहीं हुआ है। और हम लोग लीगल काम भी कर रहे हैं। तो देखिए, और 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट से एक आई थी जजमेंट की इट इज अ लेजिस्लेटिव मैटर। तो अब लीगल भी दिखा रहे हैं, कोई लेजिस्लेटिव मैटर दिखा रहे हैं। एक नियत का मैटर है, सबसे बड़ी बात हमको बताते हैं। यदि नियत ठीक है तो रातों रात जिस प्रकार से 370 धारा निरस्त हो सकती है, 1949 भी निरस्त होगी। और वो ये तो ये अभी सरकार के ऊपर विधान डिपेंड लागू करता है। होने से पहले का कानून है। जी जी, संविधान लागू होने से पहले का कानून अभी भी चली आ रही है। अच्छा, तो ये आप समझ प्रैक्टिकली सकते हैं। प्रैक्टिकली किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ट्रस्ट में? अगर हिंदू, सवर्ण हिंदू हैं, वो हिंदू हैं या एससी एसटी ओबीसी हिंदू हैं, या सवर्ण हिंदू हैं ट्रस्टी में, और चार बुद्धिस्ट और चार सवर्ण हिंदू हैं? देखिए वहां पर अभी कमिटी में सरकार ने पिछली साल, ये तो नॉमिनेट होती है बिहार सरकार से, तो इसमें 4 बौद्ध रखे हैं। अभी 2 को दिखाया हुआ है। अब मैं उसमें नहीं जाता हूं कि वो सवर्ण है या एससी एसटी में, उसमें नहीं जाता हूं। हमारा एक ही कहना है, हम लोग बीटी एक्ट 1949 के खिलाफ में है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को हम लोग ने चैरिटेबल ट्रस्ट का 34 पेज का हम लोग दिए हैं वहां पर। तो यही हमारी मांग है कि इन्होंने, देखिए हाथी का खाने का दांत एक और दिखाने का दांत दूसरा है। तो एक्चुअली यही हो रहा है वहां पर। अब कोई गवर्नर कह रहा है कि वहां का गवर्नर, कोई बोलते कृष्णा का अवतार, कोई विष्णु का अवतार। अरे विष्णु का अवतार है तो विष्णु पद मंदिर में बुद्धिस्ट क्यों नहीं है? आप मान रहे विष्णु का अवतार, कृष्णा का अवतार, किस कृष्णा तरह के तो। हाँ, मतलब क्या आप लोग के उपासना में या बुद्ध विहार में कोई कठिनाई आ रही है इस वजह से? कुछ प्रैक्टिकली कठिनाई हो रही है? ये आइडेंटिटी का मामला है सब? देखिए कठिनाई के मेरे पास काफी प्रूफ है। और हमारे पास भी अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप तो बार बार कहते हैं सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। खुले आम वहां पर एक संजय मिश्रा करके एक पंडित बैठा है। वो पैर दिखाकर बोलता है ये विष्णु का पैर का छाप है। वहां खुले आम आपको भगवान बुद्ध क्लियरली दिख रहा है। और कपड़े लगा दिया गया, कहता है कि ये 5 पांडव है। यहाँ पर शिवलिंग है, ये शिव का मंदिर है। हमने फोटोग्राफ दिखाया 1890 का, 1927 का, 1967। इवन हमारे साथ एक भांते हैं, भांते प्रज्ञाशील महाथेरो, वो भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। उस समय कोई शिवलिंग का नाम निशान नहीं था तो वहां पर। आप लोग को वहां लग पर रहा है दिया कि मैंने। ये बुद्ध बुद्ध विहार, जो बुद्ध गया बुद्ध विहार है, जो बुद्ध टेम्पल है, उस पर कब्जा का डर सता रहा है आप लोग, जो जो सही बुद्ध बात किया हैं, जो अनुयायी हैं? सही सही बात किया है। देखिए, इतिहास मिटती नहीं है शंभू जी। जिस प्रकार से आज हम कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। ये हिंसा के किताब में कहीं मेंशन नहीं है। सब संसार को मालूम है कि सम्राट अशोक ने वो बनाया है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। आप जो कह रहे हैं कि हमको मन में सता रहा नहीं, आप जबरदस्ती क्लेम नहीं कर सकते हैं। सत्य कभी छिप नहीं सकती है। तो आज हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग का इंडिया का मामला है, विद इन इंडिया इसका सॉल्व हो। हालांकि बुद्धिस्ट कंट्रीज काफी विकसित देश है, हम लोग गए नहीं। तो यही हम लोग अनुरोध कर रहे हैं सरकार से। जी जी जी। तो अभी तो हाल के दिनों में प्रधानमंत्री बहुत एक्टिव लग रहे हैं। उन्होंने अभी वो इंटरनेशनल सेमिनार दिल्ली में करवाया है। वो दुनिया को कह रहे हैं कि बुद्ध नहीं, युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। वडनगर में बुद्ध विहार मिला है। दुनिया जानती है कि भारत का जो सनातन है, जो प्राचीन जो धम्म है, वो बुद्ध धम्म ही है, भगवान बुद्ध हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी आस्था उपासना का अधिकार है। आजकल तो मंदिर मस्जिद की राजनीति भी हो रही है। जब मस्जिदों में लोग मंदिर खोज रहे हैं और वहाँ कोर्ट ऑर्डर भी दे रहा है, तो आप लोग का ये तो सर्वविदित है कि भगवान बुद्ध ने को इनलाइटमेंट हुए, उनको ज्ञान मिला बोध गया में। उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। उन्होंने पहली दीक्षा सारनाथ में दी।
और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। और ये चारों तीर्थ धाम जो है, धाम धम के जो धाम है, प्रधानमंत्री खुद जा चुके हैं, बोध गया भी गए हैं। तो क्या जी। इसके बावजूद भी आप लोग को कठिनाई हो रही है? क्या कोई प्रतिनिधिमंडल ने कई बुद्धिस्ट मंत्री भी हैं, जैसे किरण रिजिजू हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, रामदास अठावले हैं, वो बुद्धिस्ट क्लेम करते हैं। क्या इन लोगों से कभी बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों ने? देखिए, जितनी करनी है हम लोग कर चुके हैं। हम्म। ये अंतिम हम लोग भूख हड़ताल में जा रहे हैं। हम लोग किसी के खिलाफ में नहीं हैं। हमको एक ही कहना है कि बौद्धों को स्थल है, कमिटी में पूर्ण रूप से बौद्ध रहे। 1949 का एक्ट को पूरी तरह निरस्त किया जाए। वहां पर किसी प्रकार, जिस प्रकार से अन्य धर्मों में हम लोग इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करते हैं, हमारे मामले में भी हस्तक्षेप ना करे। क्या सरकारी इससे ट्रस्ट है। इससे क्या वहाँ का विकास भी प्रभावित हो रहा है क्या? सही से देखभाल और विकास नहीं हो पा रहा है बोध गया के टेम्पल की वजह आप से? आप बोध गया जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कितना विकास हुआ है। अभी हम लोग धम्म यात्रा में बोध गया के आसपास हम लोग जितने भी गांव घूमे हैं, इतनी स्वागत हुई है। इस बार दिखेगी 12 तारीख को। ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, बोध गया के आसपास के 15 गांव में हम लोग गए थे। लोग नहीं बोल बिल्कुल। पा मैं रहे थे। मैं आपको बता दूं कि नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी बोध गया के आसपास है, राजगीर बोध गया के आसपास है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, घनानंद, एक लंबी विरासत है। और बोध गया का एक लंबा इतिहास है, भारत को बुद्ध की वजह से जाना जाता है। और वो उनके चारों तीर्थ स्थल में एक बोध गया का अपना महत्व है, क्योंकि उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबोधि जो टेम्पल जिसको कहते हैं, जो बुद्ध विहार है सबसे बड़ा, वो वहाँ है। क्या कितने दुनिया भर से, चूंकि साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो बुद्धिस्ट कंट्रियों की बहुत भरमार है। चाहे वो हम्म। ताइवान हो, वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, कंबोडिया हो, ये सब बुद्धिस्ट कंट्री है। कितने विदेश से बुद्धिस्ट अनुयायी वहाँ आते हैं बोध गया में लगभग? देखिए, अभी तो बोध गया में तो बहुत ही आते हैं। आप जानते हैं, अभी तो आने का सीजन ही है। वैसे तो पूरे देश भर से वहां पर आते हैं, लेकिन इस मामले पर, जो बीटी एक्ट के मामले पर अनभिज्ञ है मालूम। लेकिन अभी हम लोग जो 2 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, काफी लोग जुड़े हैं। इवन विदेशी भी जुड़े हैं, काफी संपर्क कर रहे हैं, हमसे जानकारी ले रहे हैं, हम जानकारी दे रहे हैं। जिस प्रकार से आप बताए थे कि प्रधानमंत्री अभी भगवान बुद्ध को हमने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया है, लेकिन उसी धरती पर बुद्ध रो रहे हैं, ये भी आपको कल्पना करना होगा, प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। हालांकि नीतीश कुमार जी ने कुछ अच्छे काम किए बौद्धों के लिए, वहां पर बुद्ध स्मृति पार्क हो, अभी बुद्धि सर्किट का बात कर रहा है। लेकिन वहां पर आप जाएंगे, देखिए, इतनी हॉर्न डीजे बजती है वहां पर। आज अनुराधापुर आप जाइए श्रीलंका में, 1 किलोमीटर में इतनी शांति रहती है। आज मेरे को एक प्रेस रिपोर्टर, विख्यात पेपर का रिपोर्टर पटना से फोन किया था। अभी अभी बौद्ध महोत्सव अभी भी हुआ है, अभी संपन्न हुआ है। वहां पर मुंबई से फिल्म कोई गायक आया था। वहां पर हिंदी फिल्म गाना गाकर इतना डांस हुआ। हमको बोले, आकाश जी आप लोग प्रतिवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? हम बोले, देखिए ये क्या है, वो आप हिंदू है, वो हिंदू थे, वो ब्राह्मण सवर्ण जाति के थे, वो बोल रहे हैं ये बहुत अन्यायपूर्ण हो रहा है। तो हम बोले, ये आपका बिहार है। देखिए, बिहार का मतलब, हमारे बौद्ध लोग मंदिर को बिहार कहते हैं। जी जी, वो वी बुद्ध कॉल बिहार, इट। बिहार का नाम ही बिहार की वजह से पड़ा है। पूरा जो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का जो पूरा जो कार्यकाल है वो उसी इलाके में रहा है, मगध। जी, द लैंड ऑफ बुद्ध। आज ये धम्म यात्रा में जो हम लोग अनगिनत गांव में गए हैं, अब तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में मैं बताया एक और कितना गांव सवाल गए। आकाश लामा जी, क्या आपके अनुयायियों की संख्या कितनी है भारत में, अगर बात करें तो? देखिए, आप वो सरकारी आंकड़ा के तौर पर जाए तो इसमें तो आपको मालूम है, जो जाति जनगणना होती है, हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं। वहाँ ऑप्शन दिया इसमें जा दिख रहा रहा है। है कि धम्म आप अपना अपने आप को बुद्धिस्ट क्लेम कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली वो कुछ आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो दीक्षा कार्यक्रम हो रही है चारों तरफ में, लोग समझ रहे हैं अपनी इतिहास,
मैं ज्यादा बाहर का नहीं, बिहार की बात कर रहा हूँ। लोग अपना इतिहास समझ रहे। हम, हमारी जो बहुजन समाज है, ये बौद्ध थे। अभी काफी जनसंख्या बढ़ी है, पूरे देश में बढ़ी है। जी बिल्कुल। तो मैं ऐड ऑन कर दूं कि सोनेलाल पटेल ने धम्म की दीक्षा ली थी। जो मूल निवासी हैं यहाँ के जो 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 इंडिजिनियस हैं, भारत की पहचान बौद्ध धर्म से है। सनातन बौद्ध धर्म है, सबसे पुराना धर्म है। सम्राट अशोक का धर्म है, चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म है, घनानंद का धर्म है। एक लंबा सोचिए 2500 साल पहले बुद्ध हुए। और खासकर वैशाली और वो पूरा जो इलाका है नालंदा वैशाली, वो रिच है। भगवान महावीर भी वहीं से हुए हैं, बुद्ध वहीं से हुए हैं, लुम्बिनी से। तो सोचिए भारत में जो सबसे सनातन धम्म है, जो सबसे पुराना धम्म है, राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही आप धरती के नीचे ढूंढेंगे तो आपको सारे बुद्ध विहार मिलेंगे। एक भारत की पहचान है, भारत की आइडेंटिटी है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, धम्म पर खोज होता है। बुद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा सोशल साइंटिस्ट, फिलोसफर, और उन्हीं को विश्व गुरु कहा गया है। जब भगवान बुद्ध का दौर था, जब भारत विश्व गुरु था, व्यापार के क्षेत्र में विश्व गुरु था। अखंड भारत वही था जो सम्राट अशोक का भारत था, जिसमें कांधार से अफगानिस्तान से लेकर भारत का शासन था। तब मौर्यों की राजधानी पटना हुआ करती थी, जिसको पाटलिपुत्रा कहते हैं। लेकिन सोचिए समय करवट लेता है। आज जो बुद्ध के अनुयायी हैं, वो अपने अपने हक के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि भारत का संविधान ये सबको अधिकार देता है कि वो अपनी उपासना के प्रति सचेत रहें, उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और किसी तरह का इन्रोचमेंट सही नहीं है। क्या जो जनगणना होता है, क्या उसमें अब चूंकि बुद्धिज्म तो एक रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन है भारत में, जैसे हिंदू हैं, उसके बाद सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम्स हैं, तो ऑप्शन तो होता है बुद्धिस्ट का, धर्म का। जी ऑप्शन तो है। मेरा कहना क्या है, हमारे क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो मेनलैंड में, इंडिया इंडिया के जो मेनलैंड वहाँ हो नहीं रही नहीं, ये है। ऑप्शन है ना भरने का कि अगर मैं बुद्धिस्ट हूं तो मैं बुद्धिस्ट के ऑप्शन में टिक कर सकता हूँ। मैं बिहार में घूम रहा था। हम्म। मैं 10 दिन था गाँव गाँव में, तो कह रहा था जब जाति गणना हुई तो हम्म। उस समय पेंसिल से कर रहा था। हम्म। मतलब ये धमाका तो हमने कहा पेंसिल ने, पेन से कीजिए, फोटोग्राफ लीजिए। हम्म। चलिए तो क्योंकि देखिए, आप, बाबा साहब ने 1956 में फिर से जो सम्राट अशोक का धर्म था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म था, जो भारत का सबसे सनातन, सनातन मतलब होता है ओल्ड, पुराना, वो धर्म था, उसको 1956 में फिर से घर घर तक पहुंचाया। और उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं आकाश लामा। तो 10 तारीख को अगर आप बोध गया के आसपास हैं तो जरूर जाइए। 10 तारीख को बोध गया में 3 बजे से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 12 फरवरी से हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो ट्रस्ट है बोध गया टेम्पल का, उसमें सारे बुद्धिस्टों को जगह मिले। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेशनल दस्तक जिस प्रकार से प्रखर होकर आप आवाज उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।